ठाणम आगम में कहा गया है, अठ गति ओ पन्नत्ता ओ तंजहा निरय गति, तिरिय गति, मनुय गति, देव गति, सिद्धि गति, गुरु गति, प्रणुल्लन गति, पब्भार गति। गतियां 8 हैं। नरक गति, नंबर 2 तिर्यंच गति, नंबर 3 मनुष्य गति, नंबर 4 देव गति, 5 सिद्धि गति, 6 गुरु गति, 7 प्रणोदन गति, 8 प्राग भार गति। ठाणम के इस 8वें स्थान में 8 गतियां बताई गई हैं। एक प्रश्न हो सकता है कि 25 बोल में तो गति 4 है, पहला बोल गति 4, यहां गति 8 आ गई है, तो क्या बात है, ये अंतर कैसे? 25 बोल में पहला बोल गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, यहां ठाणम में गति 8 है। ये 4 और 8 का अंतर कैसे है, इस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो 8 गतियां बताई गई हैं, उनमें 4 तो वे ही हैं जो 25 बोल के पहले बोल में 4 तो वे ही हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 वे की वे हैं। 4 और इसमें जोड़ी गई है। बात यह है, ये जो 8 गतियां हैं वे 3 प्रकार की गतियां हैं। 25 बोल में एक प्रकार की गतियां बता दी गई 4, यहां 8 जो गतियां हैं वे 3 तरह की गतियां हैं। 3 इनके विभाग बनते हैं। वो 3 विभाग कैसे बनते हैं? पहला विभाग है कि सांसारिक जीव एक जीवन के बाद अंतराल गति करके दूसरे जीवन को प्राप्त करते हैं, वहां रहते हैं, तो वो भी गति हो गई ना। एक जीवन के बाद आत्मा दूसरी योनि में गई तो गति, फिर वहां जाकर के रहना, तो वह जो गति है वो सांसारिक जीवों की जो गति है, एक पहला विभाग वो है, जिसमें नरक गति आदि 4 गतियां आ गई हैं। 25 बोल में ये ही 4 गतियां हैं, वहां केवल एक विभाग की चर्चा की गई है, 4 गतियां। दूसरा विभाग है कि एक जीव की मोक्ष में होने वाली, मोक्ष में जाना और वहां रहना जो है वो सांसारिक नहीं, फिर वो तो मोक्ष की हो गई, तो वह हो गई सिद्धि गति। इसको 5वीं गति भी एक प्रकार की भाषा में कहा जा सकता है। तो 4 गतियां तो सांसारिक हो गई, 5वीं गति है तो जीव की ही, वो मोक्ष में, मोक्ष वाली गति हो गई, तो वो 5वीं गति हो गई। अब बाकी 3 गतियां हैं, वे हैं अजीव की गतियां, वे 3 अजीव की गतियां हैं। तो 4 गतियां तो काफी प्रसिद्ध है, नरक आदि। सिद्धि गति भी काफी स्पष्ट है, अभी मोक्ष में जाने की वो जो गति है, वहां जो रहते हैं, वो सिद्धि गति हो गई। 3 गतियां जो यहां हैं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ये अजीव से संबंधित गतियां हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालना और चाहूंगा। 6ठी गति बताई गई है गुरु गति। गुरु गति, अब गुरु गति का मतलब क्या? ऐसे गुरु शब्द का एक अर्थ होता है बड़ा, गुरु भाई, गुरुजन, बड़ा, एक बड़ा अर्थ गुरु का होता है। लघु गुरु, गुरु यानी बड़ा। और संस्कृत व्याकरण के हिसाब से
एक गुरु संज्ञा होती है, गुरु संज्ञा। जो ह्रस्व दीर्घ आदि हैं उनमें एक चीज है गुरु। तो गुरु क्या है कि जो भी दीर्घ स्वर हैं वे सब गुरु हैं, और ह्रस्व के बाद संयुक्त अक्षर होने पर उस ह्रस्व जो लघु है उसकी भी गुरु संज्ञा हो जाती है। तो दीर्घ और संयुक्त अक्षर से पहले का जो लघु स्वर है वे गुरु संज्ञा वाले होते हैं। तो वह व्याकरण के संदर्भ में गुरु है। गुरु का एक अर्थ है भारी, भारी को भी गुरु कहते हैं कि जीव हल्केपन से ऊपर जाता है, गुरु भारीपन से नीचे जाता है। अगुरु लघु, अगुरु लघु, न हल्का न भारी। तो भारी भी अर्थ होता है गुरु का। तो गुरु का अर्थ बड़ा भी हो गया, गुरु एक व्याकरण में संज्ञा भी हो गई, और गुरु का अर्थ भारी भी हो गया, और गुरु का अर्थ है ज्ञान देने वाला। गु शब्दस्पंदकारे स्यात्, रु शब्दस्तन निवारक है। अंधकार निरोधत्वात् गुरु रित्य विधीयते, संस्कृत का श्लोक है कि गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब है उसका निवारण करने वाला। जो अंधकार को दूर करे वह गुरु होता है। तो गुरु का एक अर्थ हो गया ज्ञानदाता, शिक्षक, वह भी गुरु होता है। यहां जो गुरु गति बताया गया है उसका तात्पर्य या अर्थ बताया गया है कि परमाणु आदि की स्वाभाविक गति। परमाणु कितना छोटा होता है, परमाणु का विभाग नहीं हो सकता। तो परमाणु आदि की स्वाभाविक गति को गुरु गति कहा गया है। इसी गति के कारण परमाणु व सूक्ष्म स्कंध किसी बाह्य प्रेरणा के बिना ऊंचे, नीचे और तिरछे लोक में गति करते हैं। तो यह गति एक विशेष गति है कि बिना किसी की प्रेरणा से अजीव परमाणु और जो सूक्ष्म स्कंद हैं वे अपने ढंग से लोक में गति कर लेते हैं। एक तो किसी ने फेंका, वो गति अलग है। अपने आप स्वाभाविक रूप में परमाणु और सूक्ष्म स्कंद वे जो पुद्गल के हैं गति करते हैं, उसको गुरु गति यहां कहा गया है। यह विशेष गति है, स्वाभाविक रूप में होने वाली गति है। तो इसका नाम यहां गुरु गति बताया गया है। सातवीं गति है प्रणोदन गति। प्रणोदन गति, प्रणोदन क्या होता है? प्रेरणा, नुदति, नुदति प्रेरित, प्रेरणा, नोदन यानी प्रेरणा। तो प्रणोदन एक विशेष प्रेरणा, प्रेरणा से जो गति हो वह प्रणोदन गति। प्रेरणा किस रूप में? कि जैसे आदमी ने कोई बाण चलाया, वो बाण दूर तक चला गया, बाण अपने आप नहीं गया। आदमी ने फेंका, चलाया, तब बाण गया। तो बाण ने गति तो की है ना, हाथ से छूटा धनुष से, फिर आगे गया, वो गति तो हो गई। वो भी अजीव की गति हुई। तो वो अजीव की गति जीव की प्रेरणा से, जीव के प्रयास से हुई है, इसलिए उसका नाम है प्रणोदन गति। यह सातवीं गति और अजीव की गति है, जीव के सहयोग से होने वाली गति है। अब आठवीं गति है प्राग भार गति। यह भी वैसे अजीव की है। कैसे है? कि दूसरे द्रव्यों से आक्रांत होने पर होने वाली गति। कैसे? जैसे एक नौका है, नौका में माल भरा हुआ है। अब वो नौका
भरे हुए माल वाली होने के कारण नीचे की ओर गति कर लेती है। वो नीचे क्यों हुई? माल का भार पड़ा तब नीची हो गई, गति कुछ नीची हो गई। तो यह गति हुई वो प्राग भार, भार से द्रव्यों से आक्रांत होने से वो नौका की जो नीची गति हुई है, यह प्राग भार गति कहलाती है। तो इस प्रकार ये 8 गतियां बताई गई हैं। 3 प्रकार की गतियां हो गई। 4 गतियां सांसारिक जीवों की, एक जीवन से दूसरे जीवन में जो जाकर के वहां रहते हैं वो गतियां 4 हो गई। और एक 5वें जीव की मोक्ष की जो गति वो 5वीं गति हो गई। 3 ये गुरु गति, प्रणोदन गति और प्रागभार गति, ये वैसे अजीव पदार्थों की गति हो गई, परमाणु आदि आदि की, ये 3 गतियां। तो कुल मिलाकर के यूं ये 8 गतियां हो जाती हैं। अब एक बात है कि अजीव की गतियां तो ठीक है, ज्ञान की बातें हो गई। अब सिद्ध गति बड़ी महत्वपूर्ण है कि 4 गतियों में यह संसार में भ्रमण करने वाला जीव कैसे सिद्धि गति को प्राप्त कर सके और संसार में भी जब तक रहे दुर्गति में न जाए। आत्मा की सुगति कैसे हो सकती है? 10वें आलियम में कहा गया है, सुगति की बात बताई गई है। तवो गुण पहाणस्य उज्जुमयी खंति संजम रयस्य परिसहे जीणंतस्य सुलहा सुगई तारिसगस्य। सुगति के लिए कुछ बातें बताई हैं आगम में। पहली बात बताई उस श्लोक में, इस श्लोक में, तवो गुण पहाणस्य, जो तपोगुण प्रधान हो वह एक सुगति का एक आयाम मानो हो जाता है। तपोगुण प्रधानता, कि जीवन में तपस्विता हो, तपस्या हो, आध्यात्मिक संदर्भों में तपस्या हो। अब तपस्या कैसे? नवकारसी एक छोटा सा तप है, वैसे छोटा सा नवकारसी। सूर्योदय के बाद 1 मुहूर्त 48 मिनट दिन चढ़े तब तक का वो त्याग होता है। रात के 12 बजे से कम लेकर रात के 12 से फिर सूर्योदय के बाद 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट दिन चढ़े तब तक न खाना न पीना न पानी पीना, वो त्याग नौका छोटा सा नवकारसी है। वैसे अब नवकारसी आदमी करे, एक तप होता रहता है जीवन में। कभी मान लो पौरुषी कर ले और कुछ आगे तपस्या कर ले। यह निराहार या आहार के अभाव के संदर्भ की तपस्या हो गई। ऊनोदरी करे, ये भी तप हो जाता है। इधर आभ्यंतर तपों में स्वाध्याय आदि आदि करे, वो तप होता है। इसलिए साधु तो तपोधन, साधु तो एक तरह से देखें तो तपोधन है। साधु का चलना भी निर्जरा का कारण है, साधु का बोलना भी निर्जरा का कारण। कि संयमी है ना, संबर है, व्रत संबर की अवस्था में जागरूकता पूर्वक शुभ योगों के रूप में जो प्रवृत्ति होती है, तो चलना बोलना खाना पीना वो भी शुभ योग में आ जाते हैं। तो तपोगुण प्रधान है, उसकी सुगति हो सकती है। दूसरी बात है उज्जुमयी, जो ऋजुमती हो, सरल हो, छल कपट ठगी वो नहीं, धोखा नहीं, सरलता। एक बच्चा मां के पास बैठा था, मां घर में काम कर रही थी, थोड़ा अवकाश मिला तो वे घर में जो अलमारी में कई डिब्बे थे सामान के, तो जैसे किसी में धनिया, किसी में चूरी, किसी में खाटा, किसी में लवंग, उन डिब्बों पर वो लेबल चिपका रही थी कि तत्काल पता चल जाए इसमें लवंग है, इसमें नमक है, इसमें जीरो, लेबल चिपका। तो बच्चा आया कि माँ मैं भी थोड़ा सहयोग कर दूँ। हाँ बोलो, सहयोग तुम भी काम करो। कि मैं लेबल, यह काम तो मैं कर दूंगा, लेबल मैं चिपका दूंगा। सोचा बच्चा होशियार है, कर सकता, ये काम तुम कर दो।
तो बच्चे ने काम शुरू किया। अब एक नमक का, एक चीनी का डिब्बा पड़ा था, उधर नमक का, इधर चीनी का पड़ा था। नमक के लगा दिया नमक डिब्बा, अब चीनी का डिब्बा था। बच्चे ने लेबल हाथ में लिया, नाम लिख दिया नमक। नमक लिख करके चीनी के डिब्बे के वो लेबल चिपका दिया। फिर मां ने देखा, रे वो डिब्बा तो चीनी वाला था, नमक का कैसे चिपका दिया? करे गलत हो गया ना, वो डिब्बा तो चीनी वाला है ना, नमक का क्यों चीनी का लगाओ, चीनी लिखो, नमक क्यों लिख दिया? बच्चा बोला, मैंने जानबूझ के लिखा है नमक। क्यों लिखा? कि चींटियों को धोखा देने के लिए। चींटियां नहीं आएगी नमक लिख दिया तो। खैर चींटियां तो आने वाली ऐसे ही संभवतः आ जाएगी, पर बच्चे की होशियारी है कि ऐसा लगाऊं कि चींटियों को पता नहीं चले कि यहाँ चीनी है। तो बच्चे को यह पता नहीं होगा कि चींटियों को पता आंख से होता पड़ता है या नाक से पता पड़ता है। चींटियों की आंख होती है या नहीं, यह ज्ञान बच्चे को नहीं रहा होगा कि चींटियां तो नाक से भी ज्ञान करके आ जाएगी। तो बच्चे ने अपनी समझ के अनुसार होशियारी की कि नमक का लगा दो, चींटियां नहीं आएगी। तो धोखा नहीं, सरलता रखे, किसी को धोखा नहीं देना। आदमी के पास बुद्धि है, बुद्धिमान आदमी धोखा भी दे सकता है। विनोद में, एक मजाक में, किसी हमारे आचार्य पधारे, यात्रा में एक गांव में पधारे, संत लोग साथ में थे। तो संत वो आगे जाके अपना स्थान रोक लेते, जैसे अपने स्थान रोक लिया। तो कुछ एक संत कुछ गए, एक अच्छा कमरा सा था गांव में, वो जाके सामान रख लिया, ये कमरा हमारे साथ, हमारे वर्ग के काम आएगा। और भी संतों देखा, रे वो कमरा बढ़िया, वहां चले, हम भी वहां रह जाएं। तो उन्होंने सोचा, रे ये संत फिर कहीं आ जाएंगे। तो अब विनोद की बात होगी जो भी, तो पहले से जो संत गए हुए थे उस कमरे में, अपना जो एक तरह से कब्जा सा कर लिया था, वो संत आ रहे थे। अब साधु को झूठ भी नहीं बोलना है, स्थान भी मजाक में कैसे भी वो नहीं ले ले। तो वो संत निकट आए, तो जगह जगह, अरे संता अठे मती रो, अठे मती रो, अठे मती रो, अठे मती रो। सोचा भी कि गुरुदेव का आदेश होगा, भी नहीं रहना, तो ठीक है नहीं रहेंगे यहाँ पर, गुरुदेव का भी आज्ञा हुई होगी भी यहाँ नहीं रहना, ठीक है नहीं रहेंगे। वापिस चले गए। बाद में कहा वो संत दिन भर वहीं रह गए। तो शाम को मिले कि भाई क्या बात जी, गुरुदेव का निषेध था तो सबको होगा, तुम लोग फिर कैसे रह गए वहां पर, तुम कैसे रहे? अगर गुरुदेव ने मनाही की थी तो तुमको भी वो स्थान छोड़ना चाहिए था। तो वो संत बोले, मैंने कब कहा कि गुरुदेव की मनाही है? तो तुमने कहा ना मतिरो मतिरो। अरे महाराज मैंने क्या, मैंने कहा मतिरो, यहाँ मतिरा है, यहाँ मतिरा मतिरो, यहाँ मतिरो पड़ा है, मतिरा, मैंने यह कहा था। मैंने मनाही कब की थी? अब भाषा यूं बोली, मतिरो मतिरो, यूं तो मतिरा फल का नाम वो मतिरा हो गया, यूं मतिरो मतिरो अर्थ भी हो गया। तो संतों को मतिरो कह करके वाह रहने से वाह वंचित कर दिया। खैर ये विनोद की बात हो सकती है या कुछ छलना हो सकती है, यूं छलना हो जाती है। तो रिज्जुमती है, सरलता है, कोई छलना नहीं, ठगी नहीं, जो साफ हृदय है उसकी सुगति हो सकती है। तीसरी बात खंती, शांति, क्षमाशील जो होता है, सहिष्णु, कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, शांति शांति शांति, क्षमाशील है, उसे सुगति मिल सकती है। और संयम रयस्य, संयम है, खान पान रहन सहन अपना संयम है। आप लोग गृहस्थ हैं, जीवन व्यवहार में जितना संयम रह सके। संयम कैसे? खाने में अपना संयम, कि जमी कंद न खाएं, लहसुन प्याज शकरकंद गाजर आदि अनंत कायिक जितना इनसे बचा जा सके अपना खाने का संयम हो जाएगा। हिंसा से भी बचाव हो जाए, त्याग कर दें तो अमृत भी कम हो सकती है। रात को खाने का त्याग कर दिया, कपड़ों आदि में शालीनता, बस सहज पढ़कर बहुत बढ़िया दिखावा करना ठीक है, सामान्य बात, व्यवहार में कुछ ध्यान रखना हो सकता है, ज़्यादा कोई दिखावा नहीं। बस आप लोग आभूषण कई पहनते होंगे, कोई गले में, कोई अंगूठी आदि आदि, ठीक है संसार की चीज़ें हैं, परंतु उम्र आ गई हो ना, अब 85-80 आ गए, अब आभूषण, ये बाहर के आभूषण भी छोड़ो,
सभ्य आभरणा भारा, ये आभरण तो भार हैं, इनको छोड़ो। अब अरिष्ट नेमी के मन में भावना आई कि अरे ये सब क्या। चक्रवर्ती भरत भी थे, देखा रे अंगूठी विहीन अंगुली कैसी लगती है, आभूषण भी उतार दिए जो भी। तो आदमी ठीक है जवानी में पहन लिए, अब तो 80 के अड़े गड़े आसपास हैं, 80 पार हैं, अब क्या हार और क्या अंगूठी, सहज शरीर है वैसे है। बस आभूषण अपने जीवन के आभूषण हो, जीवन भूषण, अच्छे गुण जीवन में हैं, वो जीवन के आभूषण हैं। तो आभूषणों से भी मोह छोड़ दे, वो भी संयम कर ले। तो संयम है तो सुगति की संभावना, सुगति मिल सकती है। और अंतिम बात बताई, 5वीं बात, परिसहे जिनंतस्य। परिसहों को जो जीत ले, जैसे संत लोग हैं, परिसह जई, भूख प्यास मच्छर आदि आदि सर्दी गर्मी परिसह हैं, उनमें समता सहिष्णुता। भगवान महावीर ने कितना सहन किया। तो परिसह आए, समता रखो, शांति रखो। कोई आक्रोश भी कर ले तो भी समता रखो, शांति रखो। तो परिसहों को जो जीतने वाला है उसकी सुगति हो सकती है। तो तवो गुण पहानस्य उज्जुमयी खंति संजम रयस्य परिसहे जिनंतस्य सुलहा सुगई तारिसगस्य। ततः गुण प्रधान जीवन है और ऋजुता है, ऋजुमति है, एक शांति है, संयम है, अपरिसहों को जीतने की साधना है। तो अगली गति, आगे की गति सुगति हो सकती है। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं वे यह ध्यान दें, आप मान लो व्यापार करते हो, दुकान में बैठते हो, ऑफिस में बैठते हो, काम करते हो, अब लेखा पढ़ी में कहीं आपके छलना अप्रामाणिकता होती है या नहीं, यह ध्यान। आप लोग टैक्स मान लो चुकाते हैं, अब टैक्स चुकाने में ईमानदारी कितनी है, वो कितनी है। व्यापार व्यवसाय में 1 नंबर कितना, 2 नंबर कितना, कच्चा कितना, पक्का कितना, जो ये सी चीज़ें हैं, इनमें आप लोग ध्यान दें भाई कि जितना बचा जा सके बेईमानी से बचे। अब टैक्स के मामले में भी कि जितना झूठ कपट, कुछ कागज फाड़ो और वो करो, ऐसा करो वैसा करो, सब ये कुछ कोई डर नहीं कि वो रेड वाले आ जाएंगे, क्या वगार वो वगार, पहले से ऐसा कर दो वैसा कर दो, कच्चे को ऐसा करो। ये सब दिमाग में इतना क्यों करना पड़ता है? छल कपट झूठ है, वहाँ फिर इतना करना पड़ता है, वो करो, वरना साफ सुथरा काम है, कोई देखो क्या दिक्कत है। दिमाग में ज़्यादा तनाव भी नहीं करना पड़ता। तो ईमानदारी है फिर ज़्यादा दिमाग को तनाव की जरूरत नहीं। बेईमानी है वहाँ फिर तनाव, अब क्या उत्तर देना, अब क्या बोलना, अब क्या बोलना। झूठ पर फिर झूठ, फिर झूठ, एक झूठ को ढकने के लिए फिर झूठ, फिर झूठ, यह सब तनाव बेईमानी के कारण आता है। तो सुगति के लिए ये बेईमानी नहीं, साफ सुथरा जीवन हो, सरलता हो, क्षमा आदि आदि हो, तो सुगति की प्राप्ति हो सकती है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।